हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मुझे विश्वास है कि अच्छे ही होंगे आप लोग। और बच्चों, आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी ही चल रही होगी। तो आज बच्चों पढ़ने वाले हैं आरएनए के बारे में। आइए समझते हैं आरएनए के बारे में। तो आरएनए का सबसे पहले हम जानेंगे फुल फॉर्म। आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है बच्चों, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। अब आरएनए में जो शुगर पाया जाता है वो राइबोज शुगर होता है बच्चों, राइबोज शुगर। और जो नाइट्रोजन बेस होता है, इसमें नाइट्रोजन बेस जो होता है वो यूरेसिल होता है, यूरेसिल। ठीक बच्चों। और इसमें इसकी जो संरचना होती है, ये एक कुंडली मॉडल होती है। इनका कार्य जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ठीक बच्चों। और 20 अमीनो अम्ल बराबर एक प्रोटीन का निर्माण। हमारे पृथ्वी पे लगभग 300 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से 20 प्रकार के अमीनो अम्ल बच्चों हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। जिसमें से 10 अमीनो अम्ल जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर स्वतः मौजूद होते हैं, और 10 अमीनो अम्ल जो होते हैं इनको हम बाहरी भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। ठीक। तो देखिए, 20 अमीनो अम्ल बराबर एक प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। मतलब कि 10 अमीनो अम्ल शरीर में ही है, शरीर में, और 10 अमीनो अम्ल हमें कहां से मिल रहा है बच्चों? भोजन से मिल रहा है, भोजन से। 10 कितने हो गए? 20 अमीनो अम्ल। 20 अमीनो अम्ल बराबर एक प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण। बच्चों, 20 प्रकार के अलग अलग अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पाए जाएंगे। तो 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यहां तक आपने समझा? अब आगे समझिए आरएनए के बारे में। अब समझते हैं बच्चों कि आरएनए के कितने भाग होते हैं। आरएनए के 3 भाग होते हैं, समझ लीजिए। एक होता है एमआरएनए, और दूसरा होता है बच्चों टीआरएनए, और तीसरा जो होगा बच्चों आरआरएनए होता है। एमआरएनए का मतलब होता है बच्चों मैसेंजर, मैसेंजर या मैसेज देने वाला। ठीक। ये क्या करता है? पहचान करता है, पहचान करने के काम आता है। और टीआरएनए जो होता है ट्रांसफर, इसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ये क्या करता है? पकड़ने का काम करेगा, पकड़ने का कार्य। ठीक। और जो आरएनए होता है इसे हम राइबोज कहते हैं, राइबोज। ये क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण कर देगा, प्रोटीन का निर्माण। जैसे 20 अमीनो अम्ल मिलेंगे इसको, ये क्या करेगा? राइबोज प्रोटीन का निर्माण कर देगा। देखिए, जो एमआरएनए होता है ये किसकी पहचान करता है? बच्चों, हमने बताया कि 10 अमीनो अम्ल हमारे शरीर में ऑलरेडी मौजूद रहते हैं, और 10 ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं जिनको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं, तो भोजन के साथ साथ अमीनो अम्ल भी हमारे शरीर में जा रहा है। तो जो शरीर में हमारे अमीनो अम्ल जा रहा है 10 प्रकार का, उसकी पहचान जो करेगा वो एमआरएनए करता है। क्या करता है? एमआरएनए करता है। ये पहचान करेगा और मैसेज दे देगा किसको? टीआरएनए को, यानी कि ट्रांसफर आरएनए को।
और ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, तुरंत एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, अमीनो अम्ल को पकड़ेगा और पकड़ने के बाद क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा किसको, राइबोज को, मतलब आरएनए को। और आरएनए को जैसे ही ट्रांसफर करेगा, ये क्या करेगा, यहाँ इसके पास 10 अमीनो अम्ल ऑलरेडी ही है ही, 10 अमीनो अम्ल इसके पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है बच्चों। और 10 अमीनो अम्ल क्या किया, इसने ट्रांसफर कर दिया भोजन के रूप में जो हमारे शरीर में आया हुआ है, पकड़ के 10 अमीनो अम्ल और ट्रांसफर कर दिया टीआरएनए आरएनए के पास। तो ये हो गया कितना, 10 अमीनो अम्ल, 10 अमीनो अम्ल। ठीक बच्चों, तो मिला के कितना हो गया, 20 अमीनो अम्ल हो गया ना। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है, 20 अमीनो अम्ल। तो 20 अमीनो अम्ल जैसे अलग अलग 20 अमीनो अम्ल मिले इनको, वो क्या किया, राइबोज ने तुरंत क्या किया, एक प्रोटीन का निर्माण कर दिया, एक प्रोटीन का निर्माण कर दिया। ठीक बच्चों, तो ऐसे ना जाने हजारों करोड़ों की संख्या में अमीनो अम्ल होंगे और ऐसे अमीनो अम्ल 20 प्रकार के ऐसे ऐसे होते होंगे और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करेंगे। तो ऐसे ना जाने कितने हमारे शरीर में जो है प्रोटीनों की संख्या होगी ना बच्चों। तो यहाँ तक समझ में आया। आज हमने क्या बताया आपको, आरएनए के बारे में समझा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।